कानपुर में एक मामला चल रहा है बुजुर्गों को जवान बनाने का। यहाँ पर एक दंपत्ति के ऊपर आरोप लगा था कि वो एक ऐसी मशीन लेके आए हैं, जिस मशीन के माध्यम से वो बुजुर्गों को भी जवान बना देंगे। और इस पूरे मामले में एक धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज होती है। तो इस पूरे मामले के जो आरोपी हैं राजीव दुबे, आइए चलिए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो उनका पक्ष जान लेते हैं। राजीव जी, ये जो इज़राइल की मशीन, आप ऐसी कौन-सी मशीन लाए और कैसे लाए और कहाँ से आप जवान बना देंगे? मतलब आप भगवान की जो पूरी नियति है, जो उनका पूरा है, उसको क्या बदल देंगे? नहीं, इज़राइल से मशीन लाने का जो बात वो कही जा रही है, वो ही पूरी तरह से निराधार है। मैंने इज़राइल से मशीन मँगाने की बात कभी नहीं कही। इज़राइल से वो टेक्नोलॉजी जो है वो इज़ाद हुई थी और वो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने नेट के माध्यम से सभी जगह पर अल जज़ीरा, रॉयटर्स बहुत सारी जगहों पर हम लोगों ने उसको पढ़ा था, सारा सब कहा गया था। ये बात ही पूरी तरह से निराधार है। जी। मतलब जो उन्होंने अपना वर्ज़न ये बता दिया कि मतलब ऐसा है, तो हमने ना इज़राइल का कोई पेपर पर कहीं मैंने उनसे कहा कि भई मैं इज़राइल की मशीन लेकर के आ रहा हूँ। ये सब बेबुनियाद बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मतलब इसका कोई ना तो आधार है ना कुछ है। उन्होंने बेसिकली मामला क्या है मैं आपको थोड़ा-सा वो बताना चाहता हूँ कि बात है क्या और ये सब कैसे क्या हो रहा है। देखिए हम लोग जब कोविड का समय आया था, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ये सब होती थी, हम सब लॉकडाउन में बंद थे, तो उस समय सिर्फ घर पर सारा सब यही सब चलता था कि रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को और सब कर रहे हैं। उस दौरान जब ऑक्सीजन के बारे में रिसर्च सब हम लोग कर रहे थे, तब ये पता चला था कि एक बड़ा हाईलाइट हुआ था अल जज़ीरा और सारे रॉयटर्स और सब जगह पर कि एक इस तरह की ऑक्सीजन थेरेपी हुई है, जिसमें कि मतलब कि लोगों को बड़ा क्रोमोसोम और ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी और सब ऐसा हो जाएगा। हम लोगों ने भी सबने पढ़ा और लोगों से अपना ऐसे ही डिस्कस करा, तो उन्होंने कहा यह चीज़ तो अच्छी है, हम लोग ये सब कर सकते हैं और अगर कोई करता है, इनिशिएटिव लेता है और ऑक्सीजन की तो आगे आने वाले समय में बहुत डिमांड है। बार-बार एयर पॉल्यूशन पर बात हो रही थी कि पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली में ऑक्सीजन बार्स खुल गए थे। तो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑक्सीजन था कि हम लोग ऑक्सीजन लोगों को प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन बार प्रोवाइड करें और उसके साथ-साथ उसी बीच में इसका एचबॉट का भी आया कि मतलब एक चैम्बर हो, जिस चैम्बर के अंदर बैठा करके थोड़ी-सी एयर डालकर अगर हम उसका प्रेशर बढ़ाएँगे तो लोग ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को इन्हेल कर लेंगे, तो उनको ऑक्सीजन उनके लिए बेनिफिशियल होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने ये सब बातें करी, उन्हीं की आँखों के सामने मतलब जुलाई से लेकर के दिसंबर तक वो वहाँ पर सारी चीज़ें काम होता रहता था, दिन भर आवाज़ें आती थी, सब कुछ हो रहा है, तैयार कर रहे हैं सारी चीज़ें सब मतलब जो कि वहाँ पर सामान लग रहा होता था, ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने जो भी लिए सब ऐसा सब कर रहे थे, सब हो रहा होता था। उन्होंने पहली बार इनिशिएटिव करा, उनके बैंक के पेमेंट डिटेल से पता चल जाएगा कि पहली बार उन्होंने हमें कब पेमेंट करा और हमारा जो एक वीडियो उन्होंने जो सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, वो बेसिकली हमारे ओपनिंग का है। उस वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हमारी ओपनिंग किस दिन थी। तो यानी जो बीच का 5-6 महीने का वक़्त था, उस सारे वक़्त पर वो वहाँ बैठ करके वहाँ पर प्लान करती थी। उन्होंने सारा करा कि हम मार्केटिंग में हैं, हम इस तरह से इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये सारा सब पैसा हो सकता है, आ सकता है, अच्छी चीज़ है, हम लोग ऐसे करेंगे और मैं सिर्फ़ उनकी बातों में आ करके, उन चीज़ों में आकर काम करता रह गया और मैंने उसको काम को आगे बढ़ाने का एक व्यापारी हूँ, मुझे ये लगा कि हाँ, ठीक है कि चलो अगर हमारा काम बढ़ जाए और किसी माध्यम से बढ़ जाए। उन्होंने हमसे कहा कि डॉक्टर्स भी तो ऐसा करते हैं, अगर कोई अल्ट्रासाउंड में जाता है तो डॉक्टर को कमीशन वो पैथोलॉजी देती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वही कमीशन क्यों ना हम थोड़े लोगों में दे देंगे भई बाँट करके तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। लेकिन बात ये देखिए, यहाँ पे बात एक की नहीं है। पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि आपने कहीं पे नहीं कहा और वो दिखा दें कि कहाँ पर है। कोई भी मामला सबूत और गवाह पे चलता है, जी, ठीक है? आपका कहना है कि सबूत नहीं है, लेकिन आज की तारीख में गवाह बहुत हैं। जी, 10 15 लोग 20 लोग खड़े हो चुके जी, हैं वो गवाही देने के लिए। जी, जी। तो वो लोग जो कह रहे हैं एक ही बात, तो आप एक ही व्यक्ति की बात मत करिए, आप उनकी भी तो बात करिए, जो लोग आज खड़े होके जी, वहाँ पर मैं कहने वाले हैं। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि मतलब लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये भी जान कर के हैरानी होगी कि वो जो लोग हैं, वो एक बंच ऑफ ग्रुप जो थोड़े से लोगों का है, ये वही लोग हैं जो जैसे एक अभिषेक करके जो हैं वो उनके साथ ही आए, उनके साथ पहले उनके आईडी उन्होंने लगाई, फिर रेणु चंदेल उन्होंने लगाई, उसके बाद जो है उसके नीचे उन्होंने एक वो आकर के अशरफ करके उनको उन्होंने अपना जोड़ा, फिर उनके ज्योति करके उन्होंने करा, फिर ये करा। ये एक बंच ऑफ ग्रुप वही वाला ग्रुप है। आप
मैं मतलब मेरा एक छोटा-सा मतलब ये कहना है कि अगर मान लीजिए हमारा ये जो काम है ये 2022 में शुरू हुआ दिसंबर में और अब 2023 के सितंबर में बंद भी हो गया। बंद होने का कारण ये था कि वहाँ पर वो काम चल नहीं पाया था और ये सभी को पता है कि वो काम वहाँ पर नहीं चल पाया था, उन्हें भी पता है। उन्होंने कहा 35 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड हुआ और 6,000 रुपए जो उन्होंने एफआईआर में लिखा, मैं सिर्फ़ उनकी बात को कहते हुए कह रहा हूँ कि 6,000 रुपए और 35 करोड़ रुपए का उन्होंने आरोप लगाया। आप अगर उसे कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 लोगों की ज़रूरत होगी। 60,000 लोगों से 35 करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे और अगर 60,000 लोग अगर वहाँ पर हैं, तो 60,000 लोगों में से वो 6,000 लोग को तो लेकर के आएँ। अच्छा, किसी का ये कह देना कि मतलब हमने मतलब वहाँ पर थेरेपी ली, आप उसका प्रमाण तो दें कि हाँ, हमने ये थेरेपी का भाई आपने आरोप लगा दिया। कुछ लोगों के नाम जो हमें पता चले जो कि जिनका वहाँ से कोई लेना-देना भी नहीं था। वो ये तो बताएँ कि हमने हाँ, ये पैसे दिए थे, हमने थेरेपी के लिए पैसे दिए और ये पैसे हमने दे कर के हमने थेरेपी ली, हमारे पास कोई नुकसान हुआ या हमें इन्होंने नहीं दी या कुछ है। सिर्फ़ ये कह देने मात्र से कि हमने वहाँ पर हाँ, हमारा भी इसमें कोई रोल है या कुछ है, तो इससे तो ये सिद्ध नहीं होता। मशीन कहाँ बनवाई थी? मशीन सब यहाँ पर भी बनी, बन करके आई बाहर से, कुछ असेंबलिंग यहाँ पर हुई। सब दादा सुनाई पड़ा दादानगर में बनवाई आपने? नहीं, दादानगर में नहीं, वो एक इंडस्ट्रीज़ का काम करते हैं, जहाँ पर जो प्लांट और डीआरडीओ वगैरह में सब सप्लाई करते हैं, वहाँ से बन कर के आई थी। वहाँ पर और उसके जो सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें हैं, वो भी सारे सब बाहर से बन कर के आए थे, उसमें हार्डवेयर लगे थे। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने तो थेरेपी ली थी। जिन लोगों ने ली, 2023 में वो काम भी बंद हो गया था। किसी को अगर कोई उनमें से कई लोगों को दिक्कत भी हुई थी, सबके मुंह सफेद हो जी, गए बिल्कुल, थे। बिल्कुल, मैंने वो देखा इसीलिए वही उसी बात पर मैं आना चाह रहा था। उन्होंने दिखाया कि मुँह पर जो है किसी के लगा, ऑक्सीजन प्लांट में एक हम लोगों ने भी पता लगाया था। देखिए हमारा पुराना एक्सपीरियंस नहीं था ऑक्सीजन प्लांट का, तो जब हमने उसमें एक एल्यूमिना करके एक मतलब पाउडर हो मतलब वो होता है जिससे केमिकल जिससे कि वो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन आती है और वो मतलब उसकी टाइम पर हम लोगों को उसको सफाई भी करनी होती है। उस दिन इत्तेफाक से कुछ लोग जब उसमें गए थे, उस समय उसकी क्लीनिंग से पहले उसको थोड़ी देर लगा कर ऐसे करके उन्होंने चलाया और थोड़ा-सा आया और उनकी आया और हँसी-मज़ाक में वहाँ फ़ोटो खींची गई, जो कि उनके व्हाट्सएप ग्रुपों में सर्कुलेट हुई थी। अगर चेक करा जाएगा तो उसमें उसकी डेट मिल जाएगी कि किस डेट पर उन्होंने वो सर्कुलेट करी थी। अब मैं आपको हैरानी की बात बताता हूँ, ठीक है, मान लीजिए उनके लगा और उनको कोई परेशानी हुई थी, तो उसके बाद तो उनको हमसे शिकायत होनी चाहिए थी। वो थेरेपी तो नहीं लेते ना फिर, क्योंकि उनके साथ तो कुछ गड़बड़ हो गया था। हमारे पास प्रमाण है, उन्होंने उसके बाद थेरेपी ली, उनके अटेंडेंस में साइन सारी चीज़ें हैं और उन्होंने कहीं शिकायत नहीं करी, हमको कोई व्हाट्सएप नहीं करा, मैसेज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। एक एक जैसे होता है ना कोई काम है, काम में कभी-कभी थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, किसी स्टाफ ने सफाई कर्मी ने अगर कुछ नहीं करा, थोड़ी देर के लिए उन्हें लगा, लेकिन ना तो किसी को उससे कोई हार्म हुआ और ना ही कभी किसी ने कोई शिकायत करी और उसके नेक्स्ट डे से वो वापस कंटिन्यू काम इतने ही पाक साफ अगर आप हैं, तो क्यों भागे-भागे फिर रहे हैं? आप बताया जा रहा है कि आप विदेश भी भागने की फिराक में हैं। देखिए, जिन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा और जिस वजह से रचा मैं आपको उसके थोड़ा-सा अगर उसमें ले जाना चाहूँ आपको, ये सारा षड्यंत्र सिर्फ़ ब्लैकमेलिंग करके पैसे की उगाही का है। हमारे पास उस उगाही के लिए अलग माध्यम से कॉल भी आने लगे। पहले 5 लाख रुपए की डिमांड हुई, फिर 10 लाख रुपए की डिमांड हुई, फिर 18 लाख रुपए की डिमांड हुई। हमारे पास उनका कहना है कि जो पैसा आपकी वजह से लोगों का लगवा दिया उन्होंने, वो खाली वो पैसा मांग रही हैं कि वो भाई उनका वो पैसा वादी को वापस कर दो आप। जी, उनका ये कहना है। जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मतलब उन्होंने ये बात बोली। तो अगर आप ऑन पेपर भी देखेंगे तो उन्होंने 10 लाख, 11 लाख ऐसे बोले और जब हमारे पास माध्यम से कॉल आया, जिसकी हमारे पास है रिकॉर्डिंग्स लेकिन हम आपको वैसे नहीं मतलब कुछ कह सकते सक्षम अधिकारी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि उसमें फिर 18 लाख रुपए की डिमांड क्यों हो रही थी? ये क्यों हो रहा था कि हम एफआईआर लगा मतलब कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम एफिडेविट कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन हमको इतना रुपया दें समय के साथ। अब आपने कहा कि हम सामने नहीं आए, सामने इसलिए नहीं आए, आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरी वाइफ़ और मेरा एक 4 साल का छोटा-सा बच्चा है। हमारी बस इतनी-सी फैमिली है। अब उस फैमिली को आप एक बात सोचिए कि एक माध्यम से एक व्हाट्सएप आते हैं कि आपके खिलाफ जो है कोई इस तरह की एफआईआर हुई है
और पेपर के माध्यम से, हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है, हमें पहले कहीं से नहीं पता चलता है। और उसमें इस तरह का लिखा भी होता है कि आपको गिरफ्तारी करके उनसे, बहुत गंभीर है मामला और सबूत ऐसा ये है, तो हमारा डरना बिल्कुल स्वाभाविक है। नहीं, वो बात ठीक है, हम लेकिन आपको पुलिस का सहयोग तो करना चाहिए ना। जी, भाई पुलिस आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर हुई है, वो झूठी है, सच्ची है, ये कोर्ट देखेगी, पुलिस देखेगी, ना हम देखेंगे ना कोई और देखेगा, ठीक है। लेकिन आपको पुलिस का सहयोग करना चाहिए, आपको अपनी बात पुलिस से रखनी चाहिए, आपको सक्षम अधिकारी से जाके मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। हमने इस बात के प्रयास करने का करा कि जिस दिन हमें पता चला उस दिन तो हम घबराहट में बिल्कुल चले गए और हमको ये नहीं समझ में आया कि ये हुआ क्या? क्योंकि हम उसके लिए किसी भी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। क्योंकि अगर आपने कोई फ्रॉड करा हो तो आपको पता होगा ना कि फ्रॉड करा। उन्होंने कहा विदेश भाग जाएँगे। उनको ये तक नहीं पता है कि मेरा 1.5 साल से तो पासपोर्ट एक्सपायर है। अगर कोई इंसान इस तरह का फ्रॉड करेगा तो पहले अपना पासपोर्ट नहीं रिन्यू करा लेगा। कोई अगर इंसान ऐसा फ्रॉड करेगा तो हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग अपने नाम से सारी अपने ही सेटअप पर बैठ करके फ्रॉड करेंगे। उन्होंने मेरी वाइफ का नाम झूठा लिखा। मेरी वाइफ का कहाँ इन्वॉल्वमेंट था? हमारी वाइफ को कभी उन्होंने देखा? ओपनिंग के दिन की फोटो लगा रहे हैं। किसी से कभी उन्होंने बात करी? कुछ भी करा? अब एक इंसान अगर सीधा साधा इंसान है, अपनी वाइफ को लेकर के, अपने बच्चे को लेकर चिंता नहीं करेगा? मेरे हार्ट में तकलीफ हो रही है, मेरे मतलब तबीयत खराब हो रही है और वो उनका ब्लैकमेलिंग किसी तरह से कम नहीं हो रहा है। उनको उनकी एक चंदेल एडवर्टाइजमेंट करके कंपनी है, उन्होंने उस मीडिया का सहयोग लिया, मीडिया को गलत तरीके से यूज किया, मीडिया को अपना वर्जन बताया बिना सिर्फ किसी सबूत के, और उन्होंने सबूत बना करके बना दिया। हम लोग पहले दिन डर गए, दूसरे दिन हमको मतलब जैसा हमें लीगल सलाह मिली, हम घबराहट में थे। उन्होंने कहा कि आप इलाहाबाद चले जाइए फोटो खिंचाने के लिए। हम वहां पर चले गए कि ठीक है चलो खिंचा कर आते हैं, फिर आकर के मिल लेंगे। जब तक हम आते आते तब तक दूसरे दिन फिर छपा हुआ था। चीजें बढ़ती चली जा रही थी, हमें घबराहट हो रही थी। हम क्या करें? किसी ने कहा आप हट जाओ, अभी पहले बात करते हैं। अब बस इसी सब उपायों में लगे हुए हैं। हमने 4 बार प्रयास करा, एक बार मैं खुद कृतवई नगर थाने तक भी गया। अब आप जाके पुलिस के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आपको रखना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल रखना पड़ेगा। तो क्या अब आप तैयार हैं पुलिस के पास जाने में अपना पक्ष रखने के लिए? मैं हमेशा से तैयार हूं। मैं अब एक इंसान जो शराफत से अपना काम कर रहा था, हाँ ठीक है, कोविड की वजह से व्यापार में मैंने जब अपना एक काम शुरू किया था, उस समय 40 दिन के बाद कोविड आ गया था और कोविड आने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था व्यापार में। उसके बाद जो मैंने पैसा लगा करके किसी तरह से वो जब रिवाइवल करा और उसको चलाया, तो इन लोगों ने अपना पैसा निकालने के बाद जो भी इनको था, इन्होंने जो भी उधारी करी सब कुछ करा, उसके बाद जब मैंने इनसे पैसा मांगा ना इन्होंने हमें पैसा दिया ना कुछ किया, फिर ब्लैकमेल करने लगे। अप्रैल 2024 तक जब मैंने इन्हें पैसा भेजा है, इनके हमारे पास मैसेजेस, थैंक यू सर, 2024। और उसके बाद ये मतलब हमको धीरे धीरे इन्होंने उगाही करने के तरीके अपना लिए। अब इतनी खतरनाक वो जो हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। हम इस तरह के नहीं है कि हम ये जान पाए कि क्या हो रहा है। हमें ये भी नहीं पता था कि इस मामले में गिरफ्तारी है नहीं है, क्या नहीं है। हमने तो जो पढ़ा हम डर गए। वाइफ हमारी रोने लगी, सब होने लगी। अभी हमें अगर कुछ हो गया तो मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अगर मैं मर भी जाता हूं ना, तो इन ब्लैकमेलरों की वजह से मरूंगा। तो इनके ऊपर मतलब मैं सभी से आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी सारे पत्रकार भाइयों से, कि आपका जो गलत दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, आप इनसे भी तो सवाल पूछिए कि 35 करोड़ आपने किस तरीके से लिखा है, क्यों लिखा है आपने 35 करोड़? आपके पास क्या प्रूफ था? आप वहां पर रहती थी। मतलब झूठ का कोई एक तथ्य, हमारे सारे बैंक अकाउंट ले लिए जाए, हमारी सारी चीज ले ली जाए, आप चेक तो करो, आप चेक तो करो हमारी तरफ। हम कहते सिर्फ जांच करी जाए, निष्पक्ष जांच करी जाए। जिनका पैसा लौटाना बनता है, अगर चीजें आगे बढ़ती हैं, आप उनका पैसा लौटाएंगे जिनका बनता है? मैं जिसका भी पैसा है, सारी चीजें लौटाने के लिए मैंने कब मना करा? किसी से मना नहीं करा। उन्होंने हमें कोई मौका दिया? किसी ने मौका दिया? मेरे पास जो बातचीत भी है, मैंने कहा कि इस तरह से एक छोटा बच्चा है, वाइफ है, किसी का कोई लेना देना नहीं, आपने पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। हमारी पूरी सामाजिक कहीं पर लिख कर आ रहा है बंटी बबली, कहीं पर लिख कर आ रहा है कुछ। अब बताइए क्या करें? समाज में जो इज्जत थी, पूरी इज्जत खत्म हो गई। सब कुछ ऐसे कर दिया। एक इंसान जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करता था, लोगों की मदद करता था, हमने क्या कर दिया किसी के साथ ऐसा बुरा? मेरी वाइफ ने क्या कर दिया? किसी से आप पूछो कि उस ओपनिंग डे की फोटो के अलावा अगर मेरी वाइफ इन्वॉल्व थी, लोगों को समझाती होंगी, एक फोटो तो लेकर के आए कि वो समझा रही है, बात कर रही है।
उन्होंने फिर सिर्फ हम पर ब्लैकमेल, उन्हें पता था कि अगर सिर्फ इनको करेंगे तो शायद ये इतना ना डरे। उन्होंने अपने साथ वाइफ को मेरे जोड़ा कि बेचा एक बच्चा है, क्या करेंगे, और दबाव डालकर वसूली करने का उन्होंने सोचा। मुझे कुछ नहीं, मैं तो हाई कोर्ट वगैरह सब जगह से अपनी जमानत याचिका भी वापस लेने को तैयार। मुझे नहीं पता था कि उसमें कोई गिरफ्तारी, मुझे जो बता दिया गया मैं डर गया कि मतलब उसमें जमानत, पता नहीं जो भी जिसने बोला मैं करता रहा। मैं एक दिन गया अभी किदवई नगर थाने तक, फिर मैं डर की वजह से वापस आ गया कि मतलब रहने देते हैं, बाद में चला जाऊंगा। चलिए, हम एक जिम्मेदार चैनल है और हमारी तरफ से आपको सलाह यही है कि आप पुलिस का सहयोग करिए और पुलिस के सक्षम अधिकारियों से जाके मिलिए, अपनी बात रखिए। कौन सही है कौन गलत ये तो तय करेगा कोर्ट, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा, लेकिन आप सक्षम अधिकारी के पास जाइए और पुलिस का सहयोग करिए। हमारी तरफ से यही कहना है। एक मैं आपके जरिए और जी। अनुरोध करना चाहता हूँ सभी प्रशासन, सभी लोगों से, पुलिस से, कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। और मतलब मैं किसी भी तरह की जांच, आप मेरे सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स जो भी मतलब बैंक का है स्टेटमेंट, ये कि कितने पैसे आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जब ये सिद्ध हो जाए कि मैंने ये नहीं किया तो इनके ऊपर भी वही कार्रवाई हो कि जो इन्होंने ब्लैकमेल करके, आज मेरी प्रतिष्ठा कैसे वापस आएगी? मेरे पूरे सब लोगों ने देखा होगा, हम कैसे लोगों को ये क्या कहे, किसको किसको प्रूफ करें, कैसे प्रूफ करें? लोग तो हमें सोचेंगे ना कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो बेईमान है, हम कैसे प्रूफ करें? तो इन पर भी आप वही कार्रवाई करिएगा कि जो मतलब ऐसा जो इन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे ज़्यादा कानून का बहुत ज़्यादा नहीं पता है, और जो भी मतलब हमारे जो भी लीगल है वो सलाह देंगे, मैं इनके ऊपर वो कार्रवाई करने भी जा रहा हूँ, एप्लीकेशन देने जा रहा हूँ उनके विरुद्ध भी कि इन जो हमें ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। लेकिन मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से और समस्त मीडिया से माध्यम है कि जो इन्होंने आपका दुरुपयोग किया है और दुरुपयोग करके एक हंसता खेलता परिवार को बर्बाद किया, उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने किस बुनियाद पर ये कहा है। तो आप तो राजीव दुबे जिनका ये कहना है वो अपने आप को पूरी तरह निर्दोष बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो जल्द ही पुलिस अधिकारियों के सामने जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और हम भी यही चाहते हैं। हम लोग की तरफ से भी यही सलाह है कि वो जाए और पुलिस के सामने अपना पक्ष रखें, क्योंकि जो भी मामला है वो तय तो कोर्ट करेगी और कि इस पर क्या कौन सही है कौन गलत, लेकिन पुलिस के साथ जांच में सहयोग जरूर करना चाहिए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।